हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यू रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर अदर इन्फॉर्मेशन अपडेट भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं वहां से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में रेगिस्तानीकरण की प्राथमिक अवस्था का पहला दृश्य संकेत क्या माना जाता है? ए बालू का जमाव, बी वनस्पति आवरण का क्षय, सी मृदा लवणीयता या फिर डी तापमान वृद्धि। वनस्पति आवरण का क्षय इसका आंसर रहेगा। डेजर्टिफिकेशन की शुरुआत वेजिटेशन लॉस से होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरावली पर्वतमाला को प्राचीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? ए कम ऊंचाई के कारण, बी भ्रंश के कारण, सी अत्यधिक अपक्षय के कारण या फिर डी प्राचीन फोल्डिंग के कारण। प्राचीन फोल्डिंग के कारण इसका आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अरावली विश्व की ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स में है। ऑप्शन डी इज इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजस्थान में प्याला झीलों का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु के बाद होता है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वर्षा ऋतु या फिर डी शरद ऋतु। सी वर्षा ऋतु के बाद में प्याला झीलों का निर्माण होता है। मानसून के बाद में अस्थायी जल भराव से प्याला लेक्स बनती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। खडिन प्रणाली किस प्रकार की कृषि का श्रेष्ठ उदाहरण है? ए सिंचित कृषि, बी शुष्क कृषि, सी बागवानी या फिर डी रोपण कृषि। खडिन प्रणाली किस प्रकार की कृषि का श्रेष्ठ उदाहरण है? शुष्क कृषि इसका आंसर रहेगा। शुष्क कृषि का उदाहरण मानी जाती है खडिन प्रणाली। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मॉइस्चर कंजर्वेशन पर आधारित है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव। राजस्थान में एनडीवीआई मान कम होने का प्रत्यक्ष अर्थ क्या है? ए अधिक वर्षा, बी घना वन, सी कम हरित आवरण या फिर डी अधिक सिंचाई। कम हरित आवरण इसका आंसर है। एनडीवीआई वेजिटेशन हेल्थ को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। कालीबंगा में नगर योजना की विशिष्ट विशेषता क्या थी? ए गोलाकार नगर, बी नालियों की अनुपस्थिति, सी दो भाग ऊपरी दुर्ग व निचला नगर या फिर डी नदी के बीच नगर। दो भाग ऊपरी दुर्ग व निचला नगर इसका आंसर रहेगा। हेरापेन टाउन प्लानिंग का क्लासिक उदाहरण इसे माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन। राजस्थान में नहर कमांड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता घटने का प्रमुख कारण क्या है? ए कम वर्षा, बी जल भराव व लवणीयता, सी उर्वरक की कमी या फिर डी श्रमिक कमी। जल भराव व लवणीयता इसका आंसर है। ओवर इरिगेशन से सॉइल डेग्रेडेशन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट। खेतड़ी कॉपर बेल्ट का निर्माण किस भू संरचनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा है? ए अवसादन, बी ज्वालामुखीय क्रिया, सी शियर जोन मिनरलाइजेशन या फिर डी नदी कटाव। शियर जोन मिनरलाइजेशन इसका आंसर है। शियर जोन्स में कॉपर कंट्रैक्शन पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन। राजस्थान में बीहड़ भू आकृति का सर्वाधिक विकास किस नदी घाटी में हुआ? ए बनास, बी लूनी, सी चंबल या फिर डी माही। चंबल नदी में बीहड़ भू आकृति का सर्वाधिक विकास हुआ था। तीव्र गुली एरोजन से रेविन्स बने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन। आहट संस्कृति के बर्तनों में लाल काली रंग योजना किसका संकेत है? ए धार्मिक प्रतीक, बी उच्च ताप भट्टी, सी तकनीकी दक्षता या फिर डी विदेशी प्रभाव। तकनीकी दक्षता का संकेत करती है लाल काली रंग योजना। कंट्रोल्ड फायरिंग तकनीक दर्शाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में जैव विविधता सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? ए पश्चिमी मरुस्थल, बी शेखावटी, सी दक्षिणी अरावली या फिर डी गंगानगर मैदान। सी दक्षिणी अरावली इसका आंसर है। अधिक वर्षा व वन आवरण के कारण अधिक वर्षा व वन आवरण के कारण जैव विविधता सर्वाधिक
क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू पॉटरी को पारंपरिक मिट्टी कला न मानने का कारण क्या है? ए हाथ से न बनना, बी चाक का प्रयोग, सी क्वार्ट्ज आधारित संरचना या फिर डी धार्मिक निषेध। ब्लू पॉटरी को पारंपरिक मिट्टी कला न मानने का कारण है क्वार्ट्ज आधारित संरचना। ये क्ले बेस्ड नहीं बल्कि ग्लास बेस्ड होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में फ्लैश फ्लड का खतरा सर्वाधिक क्यों होता है? ए अधिक वन, बी कठोर शैल प्लस तीव्र वर्षा, सी हिमनद या फिर डी समुद्री प्रभाव। कठोर शैल प्लस तीव्र वर्षा इसका आंसर है। रन ऑफ बहुत तेज हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कुंभलगढ़ दुर्ग की रणनीतिक महत्ता का मूल कारण क्या था? ए धार्मिक केंद्र, बी व्यापार मार्ग, सी दुर्गम स्थलाकृति या फिर डी प्रशासनिक राजधानी। दुर्गम स्थलाकृति इसका आंसर है। पहाड़ी वन क्षेत्र प्राकृतिक सुरक्षा देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में डार्क जोन घोषित होने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए उद्योग पर, बी शिक्षा पर, सी भूजल दोहन अनुमति पर या फिर डी पर्यटन पर। डार्क जोन घोषित होने का सीधा प्रभाव हमारा भूजल दोहन अनुमति पर पड़ता है। नए नलकूपों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गणेश्वर संस्कृति को किस धातु युग से जोड़ा जाता है? ए लोह युग, बी कांस्य युग, सी ताम्र युग या फिर डी नवपाषाण। ताम्र युग से जोड़ा जाता है। कॉपर टूल्स इसका मुख्य आधार थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा असर किस पर होता है? ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी उद्योग या फिर डी पर्यटन। रबी फसल इसका आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ कम पड़ने पर सबसे बड़ा असर रबी की फसल पर आता है। सर्दियों की वर्षा घट जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डिंगल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए मनोरंजन, बी धार्मिक प्रचार, सी वीरता व शौर्य का संचार या फिर डी प्रशासनिक लेखन। वीरता व शौर्य का संचार इसका आंसर रहेगा। राजपूत वीर गाथाओं का संरक्षण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में वन्य जीव कॉरिडोर का दीर्घकालिक लाभ क्या है? ए पर्यटन, बी रोजगार, सी आनुवंशिक विविधता या फिर डी खनन। आनुवंशिक विविधता इसका आंसर है। जेनेटिक फ्लो बनाए रखने में सहायक होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थलीय पारिस्थिति का आधार क्यों माना जाता है? ए लकड़ी उत्पादन, बी धार्मिक महत्व, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण व छाया या फिर डी तेज वृद्धि। नाइट्रोजन स्थिरीकरण व छाया इसका आंसर है। ये है सॉइल फर्टिलिटी व माइक्रो क्लाइमेट सुधारता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस की जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।